हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। प्रखंड राजस्थान 2.0 अभियान शुरू हो चुका है और ये 12 सप्ताह की कार्य योजना है जिसका उद्देश्य है कि कक्षा 3 से 8 तक के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना आ सके, धारा प्रवाह रूप से पढ़ सके। प्रखंड राजस्थान 2.0 अभियान के लिए रजिस्टर का संधारण करना आवश्यक है। तो रजिस्टर का संधारण कैसे करें, किस तरह से रजिस्टर बनाएं, इसकी शुरुआत कैसे करें, इस पर एक वीडियो है। तो रजिस्टर बनाना आवश्यक है, तो इसके लिए जो प्रथम पृष्ठ है उस पर हमें ये जानकारी देनी है। तो हेडिंग है इसकी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA, मौखिक धारा प्रवाह पठन कौशल ORF, मेरा प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान, जो कि इसका मुख्यतः नाम है। इसके आगे हम लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम और कार्य योजना दिवस है वो 12 सप्ताह की है, यानी लगभग 90 दिवस की है। और ये 12 सप्ताह के बाद में आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 12 सप्ताह की कार्य योजना है। प्रारंभ तिथि है तो ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन अवकाश था। और इसकी अंतिम तिथि है 5 दिसंबर 2025 तक, जो कि 12 सप्ताह की कार्य योजना है। यह हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। फिर नीचे कक्षा समूह है जो कि रजिस्टर 3 से 5 का है। इसमें अगर आप 6 से 8 के प्रभारी हैं तो यहाँ पे 6 से 8 लिखेंगे। कक्षा 3 से 5 हिंदी या 6 से 8 हिंदी। और प्रभारी, जो भी प्रभारी है वो अपना नाम और नीचे संस्था प्रधान का नाम और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर। ये प्रथम पेज की पूर्तियाँ हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगले पन्ने में हम जो इसकी संक्षिप्त जानकारी है उसको दर्ज करेंगे कि इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है, उसको दर्ज करेंगे। तो मौखिक पठन प्रवाह ORF कार्यक्रम 2025, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत मौखिक पठन प्रवाह ORF कार्यक्रम संक्षिप्त जानकारी। तो इसकी जो मेन संक्षिप्त जानकारी है, मेन पॉइंट है, उसको हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2025 को और समयावधि है इसकी 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक, जो कि 12 सप्ताह की है। और इसके कालांश है प्रथम 2 कालांश, जो प्रथम 2 कालांश है 3 से लेकर 8 तक की कक्षा में, वो इसी को ही समर्पित है। इसमें हमें इस पर ही कार्य करना है। ORF परिणामों के आधार पर कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 तक विद्यार्थियों के 4 समूह बनाए गए हैं। पहला समूह है बीज, जिसको नाम दिया गया है C1। इसमें वो विद्यार्थी हैं जिन्हें अक्षरों और मात्राओं की पहचान करने में कठिनाई आती है। दूसरा समूह है अंकुरण, जिसको नाम दिया है C2, वे विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। और तीसरा समूह है पुष्पन, जिसको नाम दिया है C3, विद्यार्थी जो सरल वाक्यों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। उनको शब्दों अक्षरों का ज्ञान है, लेकिन वो वाक्यों को और सरल वाक्यों को, शब्दों को अटक अटक के पढ़ते हैं। चौथा समूह है फलन, जिसको नाम दिया है C4। इसमें वे विद्यार्थी हैं जो सरल पाठों और कहानियों को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ पाते हैं, लेकिन उचित हाव भाव का अभाव है। इसमें वे विद्यार्थी हैं जिनको शब्द अक्षरों का ज्ञान है और वो आसानी से सरल पाठों को और कहानियों को पढ़ सकते हैं, लेकिन उस कहानी पाठ में क्या हाव भाव, उचित हाव भाव आएंगे, उनका उनमें अभाव है। तो इस तरह से ये 4 समूह बनाए गए हैं: बीज, अंकुरण, पुष्पन, फलन। इस पर हमें कार्य करना है। प्रथम 2 कालांश में चारों समूह C1, C2, C3, C4 के 2 समूह बनाकर पढ़ाना है। इसमें किस तरह से समूह बनेंगे वो देखते हैं। कक्षा 3 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में समूह 1 और समूह 2 इस तरह से बनेंगे। एक समूह 1 बनेगा, एक समूह 2 बनेगा। समूह 1 में विद्यार्थी आएंगे C1, C2, C3, जो कि बीज, अंकुरण और पुष्पन है। और समूह 2 में आएंगे C4, फलन, जो कि पढ़ने लिखने में सक्षम है और आराम से पढ़ सकते हैं। हमें मुख्यतः समूह 1 पर कार्य करना है, जिसमें C1, C2 और C3 है। और ये समूह 1 है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, समूह A और समूह B। समूह A में C1 और C2, समूह B में C3। और C3 है, जो समूह B है, वो अटक अटक के पढ़ता है, यानी उसको शब्दों की, अक्षरों की ज्ञान है। इस पर हमें सरल वाक्य, शब्द पढ़ाने हैं, उच्चारण करवाना है। और हमें विशेषतः C1 और C2 यानी समूह A पर कार्य करना है। इनको अक्षरों और शब्दों और वर्णों की पहचान करवानी है और इनको C3 के बराबर लाना है और C3 के बाद में C4 के बराबर लाना है। इस तरह से यह समीकरण होगा और इन पर कार्य किया जाएगा।
समूह 1 है भाषा शिक्षक के साथ बैठना है और ये रिमेडिएशन ग्रुप है। रिमेडिएशन विद्यार्थी C1 C2 C3 को एक साथ बैठना है। कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 को अलग अलग समूह में बैठना है। समूह 2 जो कि नॉन रिमेडिएशन विद्यार्थी है C4 को एक साथ बैठना है। जो कक्षा 3 4 5 के C4 के विद्यार्थी हैं उनको 6 7 8 के C4 के विद्यार्थी हैं उनको एक साथ बैठना है। उन्हें पाठ्य पुस्तक अपनी हिंदी तथा पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करना है और इनको वाचन करना है, पठन करना है। फिर है पाठ योजना कि हमें पाठ योजना कहाँ से मिलेगी और कैसे हमें डे बाय डे क्या पढ़ाना है। तो ये पाठ योजना है जो 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ योजनाएं हैं वो शिक्षक ऐप पर उपलब्ध है। जो हमें शिक्षक ऐप दिया गया है, शिक्षक ऐप हमने जो डाउनलोड कर रखा है उस पर ये सारी योजनाएं उपलब्ध है और जो 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 सप्ताह की शुरुआत होगी वो योजनाएं ओपन होगी। फिर उनको हम देखकर उनकी तरह से हमें लेसन प्लान बनाना है। फिर है सभी विद्यार्थियों के लिए C1 C2 C3 4 प्रार्थना में होने वाली गतिविधियां कहानी कविता का वाचन या रीड अलाउड सत्र आयोजित करना है ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े। फिर इस तरह से इनके समूहीकरण करने हो और ये परिणाम हमें शिक्षक ऐप पर उपलब्ध है प्रत्येक छात्र का जो कि ORF हुआ था उनके आधार पर उनका परिणाम है कौन सा विद्यार्थी किस समूह में है तो वो हमें शिक्षक ऐप पर मिल जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने कर रखा है कक्षा 3 4 5 बीज अंकुरण पुष्पन फलन तो इनको क्लास वाइज इनकी संख्या उतार दी है और टोटल ऐसे बीज में कितने हैं, अंकुरण में कितने हैं, पुष्पन में कितने हैं, फलन में कितने हैं और इस तरह से कक्षा 3 में कितने विद्यार्थी हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने और मेरा कुल 75 आ रहे हैं। फिर इनका दो समूह हो गए रिमेडिएशन समूह और नॉन रिमेडिएशन समूह जो कि समूह 1 और समूह 2 है। तो रिमेडिएशन में है 20 16 18 20 तो C1 C2 C3 इस तरह से ये 54 हो गए हैं। नॉन रिमेडिएशन में 21 है। और अपनी थोड़ी सी जानकारी के लिए इनका गर्ल्स बॉयज़ के रूप में भी आप वर्गीकरण कर लीजिए ताकि कभी भी कोई जानकारी मांगे तो तुरंत हम दे सकें। तो कक्षा में है फिर लड़के लड़कियां कुल कि कक्षा 3 में कितने लड़के लड़कियां हैं, 4 में कितने लड़के लड़कियां, 5 में कितने लड़के लड़कियां और टोटल कितने हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है, ये भी आप एक तरफ से कर लीजिए ताकि कभी कोई जानकारी मांगे तो हम तुरंत दे सकें। आगे हमें कक्षा 3 4 5 या 6 7 8 में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी नाम के साथ सारणी बनानी है और कौन सा विद्यार्थी किस समूह में है इस तरह से ये सारणी बनानी है जिसमें क्रम संख्या आ गई, विद्यार्थी का नाम आ गया और इसमें कक्षा आ गई, बीज अंकुरण पुष्पन फलन और विशेष विवरण। तो बीज जो विद्यार्थी बीज में है उसमें टिक लगा दीजिए, जो अंकुरण में है वहाँ पर। इस तरह से ये आपको सारणी बनानी है। अगले पेज में हमें जो पूरे 12 सप्ताह की जो विषय वस्तु है और उसका समय अवधि है उसको भी अंकित करना है। तो इस तरह से जो ये 12 सप्ताह की योजना है उसको पूर्णतः लिखना है। जैसे इसमें 12 आ जाएंगे और इसमें जो सारणी है उसमें क्रम संख्या आ गई और ये सप्ताह क्रमांक कौन सा सप्ताह है, इसकी सप्ताह की कौन सी समय अवधि है और इस सप्ताह की जो विषय वस्तु है उसको यहाँ पर अंकित करना और इस विषय वस्तु में कौन कौन से सहायक सामग्री हमें काम में लेनी है वो सारी जानकारी हमें इस तरह से ये सारणी बनाकर रखनी है। और अब जो बच्चों को परिणाम के आधार पर हमने अलग अलग समूह में बना लिए हैं, अब उनकी बैठक व्यवस्था किस तरह से होगी इसको समझने के लिए ये एक छोटा सा चार्ट है। तो ये रिमेडिएशन ग्रुप है और ये नॉन रिमेडिएशन ग्रुप है। रिमेडिएशन ग्रुप में कक्षा 3 4 5 के C1 C2 C3, 4 के C1 C2 3 और 5 के भी C1 C2 C3 ये समूह 1 में एक साथ बैठेंगे और ये समूह 2 में एक साथ बैठेंगे 3 4 5 के C4 के विद्यार्थी। और इनमें भी जो C3 के विद्यार्थी हैं वो समूह B के हैं और ये समूह A के हैं। तो समूह A में आएंगे C1 C2, समूह B में C3। तो इस तरह से इनका एक बार ये योग भी कर लीजिए, C1 कितने हैं, C2 कितने हैं, C3 कितने हैं और इस तरह से ये एक छोटा सा वर्गीकरण करना है कि इस तरह से विद्यार्थी बैठेंगे। इसके बाद में जो हमने प्रथम सप्ताह की कार्य योजना है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी और प्रथम सप्ताह की कार्य योजना में मुख्य बातें क्या है वो एक यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो प्रथम सप्ताह कार्य योजना है वो दिनांक 8 से लेके 8/9/25 से लेके 13/9/25 तक की कार्य योजना रही है। तो इसमें कालांश फर्स्ट सेकंड है। विषय वस्तु प्रथम सप्ताह की है कैम है लैन है आ और उद्देश्य अधिगम क्षेत्र प्रत्येक सप्ताह के निर्धारित हैं।
जो कि है मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पठन और समझना लेखन। तो इस तरह से ये इसके अधिगम बिंदु है। और समूह ए है वो है C1 C2 बीज और अंकुरण, समूह बी है C3 पुष्पन। इन पर भी हमें मुख्य रूप से कार्य करना है। और सप्ताह फर्स्ट की प्रथम सप्ताह की जो सहायक सामग्री है, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो हम सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे वो इस तरह से होगी। कक्षा 1 व 2 गतिविधि कार्ड नंबर 1 से 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 35, 46 और कक्षा 3 से 5 गतिविधि कार्ड नंबर 11, 12, 13, फ्लैश कार्ड, मात्रा खिड़की, वर्ण चक्री। इसके अलावा बोर्ड है, किताबें हैं, अभ्यास पुस्तिक है। और इसके अलावा भी आप अपने स्वनिर्मित कोई भी सहायक सामग्री है उसको काम में ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इनको ही काम में लेना है, इसके अलावा भी हम अपनी तरफ से कोई भी सहायक सामग्री काम में ले सकते हैं। और इसके बाद में दैनिक कार्य योजना है वो बनानी है। तो इस तरह से हमें रजिस्टर का संधारण करना है शुरुआत में, और आगे दैनिक योजना है वो चलती जाएगी। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना। थैंक यू।